हेलो क्लास 8th, गुड मॉर्निंग टू ऑल जो हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम आपको पार्ट 12 पढ़ा रहे थे, साइकिल से संबंधित कहानी जहां पहिया है। और इस कहानी को लिखने वाले लेखक का नाम है पी साईनाथ। ये दक्षिण भारत के एक राइटर हैं, लेखक हैं। इन्होंने महिलाओं को जागरूक करने के लिए साइकिल के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से इस पाठ का वर्णन किया। इसमें जिक्र किया गया महिलाओं को दूर दराज के गांवों से आने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और वो दूसरों पर निर्भर न रहते हुए आत्मनिर्भर बन जाएं। तो भाग 3 है ये। अच्छा, आगे देखिए। जहाँ पहिया है वो पार्ट 12 है और भाग 3 में मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ तक कि कुद्दुमी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य लेखक को देखने को मिला। पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती हुई 22 वर्षीय एक दक्षिण भारतीय महिला जिसका नाम मनोरमी है को लोगों ने देखा साइकिल दूसरी महिलाओं को सिखाते हुए। और उस मनोरमी महिला ने मुझे, लेखक को ये बताया कि उनका जो इलाका है वो शहर से कटा हुआ रहता है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। कहने का मतलब इसमें लोगों को ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए और आगे आना, इनको आगे और ज़्यादा काम करना चाहिए। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ हैं। इसके बहुत सारे फायदे भी हैं। एक तो शारीरिक व्यायाम होता है और एक्सरसाइज अच्छी होती है। दूसरा, खुद आत्मनिर्भर बनते हैं, स्वयं अपने ऊपर डिपेंड रहते हैं, दूसरों पर हम निर्भर नहीं रहते हैं। और भी बहुत सारे फायदे हैं। इसमें आयु में वृद्धि होती है। इंसान जब कोई कसरत या कोई एक्सरसाइज व्यायाम करता है तो उसके उम्र में भी बढ़ोतरी होती है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद भेज आती है। जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड काम होते हैं वो भी करती हैं साइकिल पर। और भी दूसरे घर में जो सब्जियां वगैरह या और बहुत सारी चीज़ें पैदा करती है वो साइकिल पर ले जाकर दूसरे गाँव में बेच आती है। तो उनका एक आमदनी होती है, उनका जरिया बन जाता है इनकम का। साइकिल की वजह से बसों के इंतज़ार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। साइकिल के बसों के इंतज़ार में बहुत देर तक, कई घंटों तक खड़े रहना पड़ता है। तो वो इंतज़ार, वो प्रतीक्षा ख़त्म होता है और उसमें खड़े खड़े सफ़र करना, उनका किराया भाड़ा, वो सब बच जाता है, वो समय बच जाता है। ख़राब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिन जगहों में गाड़ियाँ, बसें या और भी बहुत सारे आवागमन के साधन नहीं जा सकते हैं, वहाँ पर साइकिल आसानी से आ जा सकती है। तो परिवहन के हिसाब से भी देखा जाए तो उन स्थानों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है। आपने देखा होगा आजकल साइकिल पर बहुत सी चीज़ें, कपड़े, खाने पीने के सामान, सब्जियां और भी बहुत सारी चीज़ें बेचती है। तो महिलाएं अपने सामान को बेचने के लिए ज़्यादा इस पर फोकस कर पाती है। तीसरी बात यह है कि इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है जहाँ पर जाने का कोई रास्ता नहीं है, तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो रास्ता होता है उसमें भी ये काम चला लेती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। अगर कहीं आप चल गए, गर्मी लग रही है, थक गए, थकावट महसूस होती है, तो साइकिल को कहीं पर एक जगह खड़ा करके आप आराम से इसको विश्राम कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। जिन छोटे उत्पादकों को, जिन छोटे छोटे प्रोडक्ट को, सामानों को बसों का इंतजार करना पड़ता था इधर से उधर ले जाने के लिए, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी। इनके लिए बहुत मुश्किल होता था। जब से साइकिल का निर्माण हुआ है, साइकिल के बारे में लोग, इनको जानकारी मिली है, तो इन्हें और ज़्यादा फायदा होने लगा है। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था अपने सामान को बेचने के लिए, कोई खबरों को, मैसेज को या और कोई ज़रूरी चीज़ों को ले जाने के लिए। जिनके पास साइकिल नहीं है अब वे भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल या खाने पीने के लिए सामान, पानी लाने की जैसे घरेलू कामों में, उसके लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिनके पास साइकिल है वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती है। तब तक इन्हें कोई परेशानी, कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है। अब आ जाओ पेज नंबर 73 पर, इधर आ जाओ, यहाँ है। अच्छा, किसी दिक्कत के लिए कोई उसे परेशानी नहीं होती थी। इसका अर्थ ये हुआ, कहानी लिखने वाला राइटर जो है, लेखक पी साईनाथ, ये कहते हैं कि इसका अर्थ ये निकलता है कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बिठाए
पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। आप गांव में देख सकते हैं कि सामान भी ले जा रहे हैं, सब्जी वगैरह बेचते ले जा रहे हैं। अच्छा, माता पिता अपने बच्चों को ले जा रहे हैं और बहुत सारे सामान और भी कई प्रकार से इनका इस्तेमाल बहुत ही सुविधापूर्वक किया जा रहा है। वो अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बड़े बड़े बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती हुई देखी जा सकती है महिलाएं। आगे देखिए, अन्य पहलुओं से ज्यादा अधिक है आर्थिक पहलू पर ही बल देना। ये गलत होगा। कहानी लिखने वाला पी साईनाथ लेखक कहते हैं कि अन्य पहलुओं से ज्यादा आर्थिक पहलुओं पर ही बल देना हमारे लिए गलत होगा। क्यों? क्योंकि साइकिल प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है। ये साइकिल चलाने का जो ट्रेनिंग इन महिलाओं ने लिया है, इन्हें अपने ऊपर सेल्फ डिफेंस के लिए इन्हें बहुत फायदा हुआ है। आत्मसम्मान की भावना, वो फीलिंग जागृत हुई है। ये महत्वपूर्ण बात है। दक्षिण भारत की एक महिला है फातिमा, उसका ये कहना है कि बेशक ये मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने ये बात इस तरह से कही जिससे मुझे लगा, राइटर को ये लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे ये कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है? मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। क्यों? मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं अपनी कोई साइकिल खरीद सकूं, लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव प्राप्त कर सकूं। बहुत से लोग खरीद लेते हैं अपने पैसे से, और कुछ लोगों के पास पैसे, धन की कमी होती है, तो वो उन साइकिलों को किराए पर भी खरीद सकते हैं। पुडुकोई जिले में पहुंचने से पहले मैंने, इन्हें कहानी लिखने वाले लेखक ने, इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था कि लोगों को या महिलाओं को आने वाले समय में अत्यधिक इससे लाभ पहुंचेगा। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं समझता था। राइटर जो है, इस कहानी को लिखने वाला जो लेखक है पी साईनाथ, वो कहते हैं कि कभी भी मैंने साइकिल को आज़ादी का प्रतीक नहीं माना। इन्हें साइकिल चलाने से कोई आज़ाद होता है, ऐसा मेरा मानना नहीं था। दक्षिण भारत की एक महिला ने यह बताया कि लोगों के लिए ये समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए ये कितनी बड़ी अजीब सी बात है। बहुत ही एक अलग तरीके से नज़रिया है उनका, अलग ही दृष्टिकोण है। उनके लिए तो ये हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी उपलब्धि है। उन महिलाओं को ये ऐसा एक अनुभूति होती है जैसे वो साइकिल नहीं बल्कि कोई हवाई जहाज़ उड़ा रहे हों, चला रहे हों। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती है कि उनके लिए ये कितना महत्वपूर्ण काम है। लोग उस पर हंसते रहें, उस पर फप्तियाँ कसते रहें, टिप्पणी करते रहें, लेकिन औरतें उन बातों की परवाह किए बगैर वो ये मानती कि ये काम जो है इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं, समाज में इसको बात मानते नहीं है, इसको बुरा भला कहते हैं, वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते, ऐसा महिलाओं का मानना है। महिलाएं कहती है कि अगर पुरुष इसका विरोध करते हैं तो वो यहाँ करते रहें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपने काम पर ध्यान दें, घूमते रहें, और जब कभी साइकिल चलाने की कोई बात आती है तो वो महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते, तो ऐसा महिलाओं का मानना है। तो ये साइकिल के बारे में जहाँ पहिया है, इससे के बारे में कहानी लिखने वाले राइटर ने बहुत ही सुंदर तरीके से महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये कहानी लिखी है और बताया है। तो आप भी इसको पढ़ते रहेंगे तो समय में आता रहेगा, और अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए। समय को यूं व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आज से काफ़ी सौ साल पहले महिलाओं का जो जीवन था वो घर की चार दीवारी में ही कैद था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जो है समाज काफ़ी अच्छी तरह से पढ़े लिखे लोग हैं, साक्षर लोग हैं, और उन पुरानी परंपराओं को तोड़कर मनुष्य जो है वो आगे विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। तो इन्हें भी आपने ध्यान में रखना है, और जो काम आपको दिया गया है उसको आप अच्छी तरह से करते रहिए, समझते रहिए। जहाँ अगर आपको समझ में नहीं आता है आप वहाँ पर पूछ सकते हो, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। और आपका जब भी आपका ये एग्ज़ाम या टेस्ट शुरू हो रहा है तो उनके बारे में याद करते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।